वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि आज आपका एम्स स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था 9 से 12, एक ही शिफ्ट थी। ठीक है, ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं हुए थे इसमें। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि आपका पेपर कैसा आया है, क्या एवरेज अटैम्प्ट हो सकते हैं, और किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो पेपर लेवल क्या था? अभी तक जितने भी बच्चों ने, हमारे ग्रुप में काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम था, लगभग 200 से 250 बच्चों का एग्ज़ाम था, और उन्होंने अपना रिव्यू भेजा है। ठीक है, मैसेज करके, पर्सनल मैसेज करके भेजा है टेलीग्राम पर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पेपर का लेवल, सबने यही बोला है कि सर पेपर जो था वो ईजियर साइड था। कुछ तो अभी उसके बारे में बात करेंगे, जैसे मैथ्स में किसी को कुछ दिक्कत हुई है तो वो भी बात करेंगे सब कुछ। तो पेपर लेवल की अगर हम बात करें ओवरऑल, ठीक है, जो 100 क्वेश्चन थे, तो हम बात करें पेपर इजी टू मॉडरेट शिफ्ट में था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहा है पेपर आपका। अब ये मॉडरेट किसकी वजह से गया है, किस सब्जेक्ट की वजह से गया है, उसके बारे में बात करते हैं। वरना ओवरऑल जो पेपर की अगर हम बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको पता है, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसमें क्या था, 100 क्वेश्चन वो सेक्शनल में उन्होंने डिवाइड कर रखा था, जैसे आपका DSSB में होता है। ये हमने आपको पहले भी बताया था और बच्चों को ये इसमें दिक्कत आई भी है। ठीक है, सेक्शनल में डिवाइड था, जैसे मान लो उन्होंने 20-20 क्वेश्चन करके सेक्शन बना रखे हैं, और उसमें लिमिटेड टाइम था कि जैसे ही आप ये वाला सेक्शन सबमिट कर दोगे तब आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हो, पर आप वापसी फिर इस सेक्शन पे नहीं आ सकते। सेम DSSB वाला केस था। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अपनी पिछली वीडियो में, जब जिसमें हमने स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें बोला भी था ये। ठीक, तो ऐसे 100 क्वेश्चन पूछे थे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, 400 मार्क्स का पेपर है, ये सब आपको पता है। तो पेपर लेवल कैसा था? इजी टू मॉडरेट था। अब देखो, बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, कैसे कैसे पूछे गए। तो देखिए, जैसा इन्होंने बताया था कि रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर ये आपके होंगे 20 से 25 मार्क्स के, या 25 क्वेश्चन होंगे, और बाकी मैथ्स और इंग्लिश होगी आपकी 75 मार्क्स की। तो वो सेम पैटर्न पे रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी में 20-20 क्वेश्चन करके डाल दिए, 10-10 क्वेश्चन, 15-15, ऐसा नहीं है। जो इन्होंने बोला है सिलेबस में वही इन्होंने पूछा है। ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में से लगभग जो बच्चों ने बताया है कि सर 3 से 5 क्वेश्चन थे, किसी ने 3 भी बताए हैं, किसी ने 4 भी बताए हैं, किसी ने 5 भी बताए हैं। तो 3 से 5 क्वेश्चन ही रीजनिंग के बताए गए हैं। सेम ऐसे ही जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में भी उन्होंने बोला है कि जीएस भी ज़्यादा नहीं पूछी गई है, 7 से 8 क्वेश्चन। ये वो इन्होंने बोला है 7 से 8 क्वेश्चन, जिसमें पूछा क्या क्या गया है। नॉर्मल क्वेश्चन बताए हैं जीएस के। तो जीएस की अगर हम बात करें, जीएस में पूछा था कि इसरो का चेयरमैन कौन है। ठीक है, एक पूछा था इसरो का चेयरमैन। दूसरा पूछा था कि कोरल रीफ से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा है। आज की फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें, कोरल रीफ से क्वेश्चन एक पूछा गया है। और तीसरा जो पूछा गया था, रबी क्रॉप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रबी क्रॉप से। स्टैटिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, स्टैटिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए आपके, स्टैटिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ठीक, अगर हम बात करें पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पॉलिटी से बच्चों ने बताया कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये जीएस का है। जीएस बच्चों ने यही कहा है कि जीएस नॉर्मल ही पूछी जा रही है, ऐसा कुछ खास नहीं पूछा गया कि जिससे परेशानी हो। रीजनिंग भी 3 से 5 क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया वो भी ईजी बताए हैं, और जीएस में ये कुछ क्वेश्चन है। बाकी उन्होंने बोला है कि भैया अभी हम रूम पे पहुंचेंगे तो हम आपको सारे क्वेश्चन सेंड कर देंगे, तो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे शाम तक। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यार ज्वाइन कर लेना, @स्टेनोवीर। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है हम वीडियो ना बनाए, ठीक है, जब शाम के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो स्टेनोवीर आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सेम अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर में कुछ ने बोला है सर एक क्वेश्चन था, और कुछ ने बोला है सर क्वेश्चन ही नहीं पूछा था। तो ये मानिए कंप्यूटर से तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। पर ऐसा नहीं है आपकी शिफ्ट में ना पूछा जाए, आपकी शिफ्ट में हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ ले, 2 क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो अभी तक जितने बच्चों ने हमें बताया उन्होंने यही बोला है कि सर कंप्यूटर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हम इतना पढ़ के गए थे, कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछा। अब क्या कर सकते भैया, एम्स वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स और इंग्लिश की। तो बच्चों को जो परेशानी दी है ना, वो दी है मैथ्स ने। अब देखिए, ये उम्मीद भी हमें थी कि हाँ मैथ्स परेशान करेगा। क्यों? एक तो आप खुद समझो, जब स्टेनो का एग्ज़ाम होता है,
ठीक है, जब जो बच्चे स्टेनो सीख रहे होते हैं, जिन्हें स्टेनो आती है, उनमें 90% को मैथ्स थोड़ी कम आती है। ठीक है, मैथ्स में उन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि आप देखो चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो गए स्टेनो वाले, यूपी ट्रिपल एस हो गया, या फिर एसएससी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे मैथ्स नहीं पूछी जाती। तो बच्चों को मैथ्स आती भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आती बिल्कुल भी। 80 to 90% केसेज में उन्हें मैथ्स से नॉर्मली आती है, कि हाँ उन्होंने 10th 12th तक ही पढ़ी हुई है, फिर उसके बाद नहीं पढ़ी होती। ठीक, तो सेम यही चीज़ है, उन्हें मैथ्स में दिक्कत हुई है। अब जैसे इन्होंने बोला कि मैथ्स और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन डोमेन वाला जो सिलेबस इन्होंने बोला था, ये उसी पर ही अड़े हुए थे और वही इन्होंने पूछा है। लगभग जो जिस बच्चे ने हमें बताया, उन्होंने कहा सर 75 क्वेश्चन में से लगभग आप मान के चलिए 35 क्वेश्चन मैथ्स के थे और 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे। 35 क्वेश्चन किसके थे? मैथ्स के, और 45 क्वेश्चन किसके थे? इंग्लिश के थे। ये इतना बोला। अब इसमें से किसी में हो सकता है वो 30 पूछे हों, या ये 50 हो गया, वो हो सकता है, वो इतना चल सकता है। ठीक है, 35 और ये 40 था, सॉरी ये 35 40, ठीक है, हो सकता है 32 33 ये आपका 43 तक चला गया, हो सकता है वो, ठीक है, इतना तो चल जाएगा। बट उस बच्चे ने जो रफ आइडिया दिया वो दिया, सब 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब देखिए, बात करते हैं मैथ्स में पूछा क्या है। मैथ्स में सबसे पहले तो ज़्यादातर जो बच्चों को परेशानी हुई है वो हुई है सर कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट से पूछे गए क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी गई है सर। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है यार, जो बच्चा मैथ्स में, क्योंकि एक तो टाइम कम मिला फॉर्म फिलिंग से लेके, आप देखो 1 महीना मिला, 1 से 1.5 महीना, उस बीच में वो बच्चा सोच रहा होगा यार मैं एरिथमेटिक कर लेता हूँ। एरिथमेटिक कर सकता था या वो एडवांस कर सकता था, और ज़्यादातर पेपर में एरिथमेटिक ही पूछी जाती है। पर इस बार इसमें क्या पूछी गई? कोऑर्डिनेट पूछ ली गई। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूछी गई है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पूछी गई है। अभी बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। पहला पूछा गया, पहला से इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें आपको इलिप्स का एरिया निकालना था कोऑर्डिनेट यूज करके। इसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। क्या थे इसमें? कोऑर्डिनेट गिवन थे। ठीक, फिर दूसरा जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया था कि सर सर्कल का एरिया बताइए, सर्कल का एरिया बताइए। इसमें भी आपको इक्वेशन, इसमें इक्वेशन दी गई थी। ये लगभग बच्चों ने बताया सर 2 क्वेश्चन थे, सर्कल का एरिया बताना था, इक्वेशन दी गई थी। जो होता है ना, आपको पता होगा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस प्लस वाई, वो वाली इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा अगर हम बात करें, इन्होंने बताया कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन थे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। अब जिन बच्चों का एग्जाम था वो लोग बताइएगा कमेंट में, क्या ऐसा ही था पेपर या नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया लग पाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर आप देखो ना, आप इन्हें भी निकाल दो, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इलिप्स के क्वेश्चन निकाल दो, क्वाड्रेटिक निकाल दो। आपको पता है जब हम पेपर देकर निकलते हैं, तो पेपर देकर हमें चीज़ें क्या होती हैं, हार्ड चीज़ें याद रह जाती हैं, या फिर इजी चीज़ें याद रह जाती हैं। समझ रहे हो? तो बच्चों को ये जो चीज़ें परेशान करी हैं वही याद रह गई। मान लो कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, ये सारे मिला के 10 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन तो कर दिए होंगे बच्चों ने, क्योंकि इजी पूछे होंगे। ठीक है, तो इसी की वजह से इजी टू मॉडरेट गया, वरना इंग्लिश तो नॉर्मल पूछी है, इंग्लिश तो एसएससी से भी नॉर्मल पूछी है। ना इन्होंने क्लोज टेस्ट पूछा है, ना इन्होंने पीक्यूआरएस पूछा है, ना इन्होंने पैसेज पूछा है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं पूछा इनमें से। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में, इंग्लिश कैसी आई थी। ठीक है, इंग्लिश कैसी आई थी उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इंग्लिश में सबसे पहले जैसा आपको बताया कि सीटी नहीं पूछा, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस भी नहीं बताया बच्चों ने कि सर पीक्यूआरएस पूछा गया। फिर इन्होंने बताया कि सर आरसीबी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा इनमें से। फिर पूछा क्या है सर, इन्होंने वोकैब ज़्यादा पूछी थी, वोकैब पूछी थी। वोकैब में क्या? एंटोनियम, एंटोसाइनो पूछे थे, एक मिनट, एंटोनियम पूछे थे, साइनो पूछे थे सर, ईडियम पूछी थी। ठीक है, ये पूछे थे ज़्यादा। क्या क्या पूछे थे अभी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एंटोनियम जो बताया बच्चों ने वो ये था। देखो, जो वोकैब पूछी गई थी वो पूछी गई थी, आपसे पूछा था डिलीजेंट का पूछा गया था। ठीक है, डिलीजेंट का साइनो पूछा गया था। क्या होता है बताओ? हार्ड वर्किंग होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हार्ड वर्किंग होता है। और क्या पूछा गया था? और ये पूछा गया था कंटेम्पलेट का पूछा गया था। ठीक है, कंटेम्पलेट का बच्चों ने बताया कि सर ऑप्शन याद नहीं है इसका, शायद साइनो पूछा था बच्चों ने। ठीक है, साइनो बताया था।
फिर और क्या पूछा था, और ये बताया सर ओपेक पूछा गया था। ओपेक बताओ क्या होता है। ओपेक का एंटो पूछा गया था, ठीक है, ओपेक का एंटो पूछा गया था। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। और एक क्या पूछा गया था सर, एक इन्होंने बताया एम्बिग्युअस पूछा गया था, एम्बिग्युअस पूछा गया था, ठीक है। इसका साइनो पूछा था, उस बच्चे को ऑप्शन याद नहीं है इसके, बस उसने बता दिया कि सर एम्बिग्युअस का साइनो पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इन्होंने क्या बोला सर, एक्टिव पैसिव से एक्टिव पैसिव पूछे गए थे कितने क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए सर एक्टिव पैसिव के, ठीक है। एक्टिव पैसिव के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक जो बच्चे ने बोला कि सर जनरस पूछा गया था, जनरस पूछा गया था, अब ये कितना सही है कितना यार, जनरस पूछा गया था, ठीक है, ये बच्चों ने बताया है। और जो इन्होंने बोला एक्टिव पैसिव हो गए 3 से 4, हाँ इन्होंने बोला है कि सर एरर में से, देखिए एरर जो हमने आपको बताई थी ना कि एरर पढ़ लीजिए, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी वो प्लेलिस्ट डाली थी, अगर वो भी देख ली होगी तो एरर वहाँ से हो गए होंगे। एरर बच्चे बता रहे थे कि सर ज़्यादा कोई हार्ड नहीं पूछी थी, वहाँ से काम हो गया था उन्होंने। इन्होंने जो कंसेप्ट पूछा था वो नाइदर नोर वाला पूछा था, क्या नहीं पूछा था बताओ, यही पूछा था क्या, नाइदर नोर वाला कंसेप्ट पूछा था, ठीक है। और क्या पूछा था इन्होंने, हाँ ये जो पूछ रहे थे ये इन्होंने पूछा था, हाँ बच्चों ने कहा कि सर एक सेंटेंस दे रखा था, उसमें बोला था कि इसमें से बताइए कौन सा कंटिन्यूअस में है, कौन सा परफेक्ट टेंस है, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ओवरऑल पेपर जो इंग्लिश का बताया बच्चों ने, वो इन्होंने बताया कि सर इजी टू इजी ही रहा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहा, ठीक है, एसएससी से ही के कंपैरिजन में रहा था। और ये हमने बोला भी था कि इंग्लिश आपकी आसान ही रहेगी, जो ओवरऑल जो आपको परेशान कर सकता है वो मैथ्स ही कर सकता है। आप चाहो तो हमारी वीडियो उठाकर देख लो, हमने इसकी प्लेलिस्ट भी डाली थी, इंग्लिश की भी, मैथ्स की भी, कंप्यूटर की भी, सब की डाली थी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज भी पड़ी हुई है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, वीडियो भी पड़ी हुई है। वीडियो में भी बताया था कि इंग्लिश नॉर्मल ही आएगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना वोकैब वगैरह पर, ठीक है। तो ये था, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन याद हो तो वो कमेंट में बता सकता है, जिससे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। देखो बात करें कि सर एवरेज अटेम्प्ट कितने रहेंगे, तो देखिए जैसा अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने हमें ये बोला है कि सर इजी टू मॉडरेट रहा है पेपर, ठीक है, इजी टू मॉडरेट रहा है। और अटेम्प्ट जो बताए वो बच्चों ने बताए सर 80 टू 85 ही अटेम्प्ट बताकर चल रहे हैं अभी के लिए, 80 टू 85 के करीब आपके अटेम्प्ट बताकर चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो मैक्सिमम बच्चों ने बताया वो सर 80 टू 85 अटेम्प्ट है। अब इसमें देखिए एक छोटी चीज़ पता क्या होती है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हो तब सबको लगता है नहीं यार मैंने तो इतने अटेम्प्ट कर दिए और पेपर इजी था, ये था वो था। पर जैसे जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर से अपने रूम की तरफ जाते हो, अपने घर की तरफ चलते हो ना, तो रास्ते में ही 4 से 5 क्वेश्चन तो सीधे गलत हो जाते हैं, अरे यार उसका वो था मैंने तो ये लगा दिया, ठीक है, वो चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं है, सिली मिस्टेक्स तो होती है, ठीक है। बट अभी के लिए जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 80 टू 85 के करीब चल रहा है, बच्चों ने बताया है के अकॉर्डिंग। तो और बाकी आप लोग कमेंट में बताना जिनका आज एग्ज़ाम था कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करे हैं, क्या एक्यूरेसी रही है, जिससे थोड़ा एक आइडिया लग पाए, एक आइडिया लग पाएगा कि हाँ कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। और बस यही है, बाकी जो किसी को क्वेश्चंस याद हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे भी, जिससे और थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ओवरऑल पेपर कैसा था, वरना अभी तक तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है, ठीक है। बाकी जो भी आज के क्वेश्चन रहेंगे वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप सर्च भी कर सकते हो @स्टेनोवीर करके, ठीक है, 2025-26 करके है, वो आप ज्वाइन कर लेना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम आने वाले टाइम में एसएससी स्टेनोग्राफर की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।